नमस्ते बच्चों, मैं इशिका, आपकी कक्षा अध्यापिका। आज हम हिंदी में पाठ 4 पत्ते ही पत्ते पढ़ेंगे। इस पाठ 4 को हम पहले वाली वीडियो में भी समझ चुके हैं। इसमें बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, तभी उनको उनकी दीदी बुलाती है। दीदी उनके लिए कुछ नया लेकर आती है, तो बच्चे उनकी आवाज़ सुन के चाहते हैं भाग के और जाके आराम से गोला बनाकर बैठ जाते हैं। दीदी ने उनको बोला कि मैं 5 तक गिनूंगी, तो वो 5 जैसे ही बोलने जाती थी वैसे ही सब लोग जाके आराम से बैठ जाते हैं और गोला बनाते हैं। आज दीदी उनके लिए क्या लेके आई थी? सबके सब बहुत असमंजस में थे, सोच रहे थे आज दीदी हमें क्या नया सिखाएंगी। तो आज दीदी उनके लिए क्या लेके आती हैं? ढेर सारे पत्ते, अलग अलग रंगों के, अलग अलग शेप के, अलग अलग उसके आकार के। तो कुछ पत्ते कैसे थे? लंबे, कुछ गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ लाल रंग के, कुछ पीले और कत्थई कलर के। कुछ की पत्तों पे नसें दिख रही थी, लाइंस, और कुछ बहुत ही अजीबो तरीके से बने हुए थे, कतरी जैसे उन्हें किसी ने कुतर रखा हो। एक पत्ते का डंठल तो बिल्कुल सीधा था और एक पत्ता तो झालर वाला था। सब बच्चों ने एक एक करके सभी पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता मुलायम था तो कोई पत्ता खुरदुरा। फिर उन्होंने ऐसे पत्ते भी देखे जो आगे पीछे दोनों साइड से एक ही प्रकार के थे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने कई प्रकार के पत्तों के बारे में जाना कि हमारे आसपास कई ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आप भी अपने घर में से, अगर आपके घर में पेड़ पौधा है, चाहे तुलसी का है, गुलाब का है, तो अगर आप उनकी पत्तियां देखेंगे छू के, तो जो गुलाब की पत्ती होती है वो बहुत कंटीली होती है, चुभती है हाथों में। और वहीं तुलसी के पत्तों को तुम खाते भी हैं दवाई के रूप में। तो आपको दोनों को छू के पता चलेगा कि दोनों की पत्तियों में कितना फ़र्क है। कुछ पत्तियां हरी होती हैं, मेरा मतलब है ज़्यादातर पत्तियां हरे कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं, पर उनके अलावा भी बहुत सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के रंगों से निर्मित होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 30 पे। यहाँ पे आपको क्या करना है? बगीचे में जाना है। अगर आपके आसपास बगीचा नहीं है, आपके घर में, कोई बात नहीं, आपने जो भी पेड़ पौधे लगाने हैं, आपको उनके पत्तों को छू के देखना है, हाथ लगा के, और आपको उनसे बातें करनी है। जैसे आप अपने खिलौनों से बातें करते हो ना, वैसे आपको पौधों से भी, जो भी आपके घर में प्लांट अवेलेबल हैं, उनको देखना है छू के। और फिर आपने क्या करना है? अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां को इकट्ठा करना है और उनको अपनी कागज़ पे चिपकाना है। ठीक है? जो ये कागज़ पे चिपकाना है ये तो हम कॉपी में करेंगे, ये बात काम है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की पत्तियों को बनाना है और उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है? और इनके आपको नाम भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये सब करने में तो बहुत मज़ा आएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं पत्ते का पटाखा। यहाँ पे आपको पूरी विधि दे रखी है आपको कैसे पत्ते का पटाखा बनाना है। आपको एक पत्ता लेना है, उस पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर इस प्रकार से रखना है। फिर अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करना है। तो आपको कैसी आवाज़ आएगी? जैसे कि गुब्बारे के फटने जैसी। ठीक है? और हम उसे और किस प्रकार से कर सकते हैं? आपको पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना देना है, इस प्रकार से। अब हाथ से वार करना है। क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? आप करिएगा और फिर अपने माता पिता को बताइएगा कि आपको किस प्रकार की आवाज़ आई। ठीक है?
पेज नंबर 32। बच्चों यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में आपको ये जो चित्र है वो है सड़क का। सड़क पे बहुत सारे बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं। कुछ बच्चों के माता पिता उनको लेने आ रखे हैं। चारों तरफ बहुत भीड़ है। कोई बच्चा रिक्शे पे जा रहा है, कोई बच्चा ऑटो में जा रहा है, कोई बच्चे साइकिल में जा रहा है, कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम में बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं? हमें दिख रही है बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, साइकिल और सिर्फ रिक्शा। बच्चों, जो ये गाड़ियाँ हैं ये हमारी किस प्रकार से सहायता करती हैं? ये हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता करती है। इससे हमारा टाइम बचता है, समय बचता है और हम जल्दी से जल्दी अपने काम पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस दूसरे चित्र में जो ये चित्र है, इस चित्र में ये जो चित्र है ये है छुट्टी के बाद का चित्र है, जिस समय छुट्टी होती है। स्कूल में छुट्टी के चित्र है। कुछ बच्चे बस स्टॉप पे बैठे हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है। ठीक है, तो जब हमारे स्कूल से भी छुट्टी होती है तो इसी प्रकार का दृश्य वहाँ भी होता है। पर जो बच्चे छोटे होते हैं उनको अपने माता पिता का वेट करना चाहिए। जो पैदल जाते हैं उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पे चलना चाहिए और कुछ कन्फ्यूज़न होने पे बड़ों की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर कैसे जाओगी? यहाँ पे आपको रिक्शा, साइकिल, बस का चित्र दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि आप किस प्रकार से स्कूल से अपने घर और घर से अपने स्कूल जाते हो। ठीक है, इसी की तर्ज पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स में आपको एक कॉलम में सवारी जैसे कि रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, स्कूटर, भैंस, इनके चित्र दिए गए हैं और आपको यहाँ पे क्रॉस या राइट का निशान लगाना है कि आपने सवारी की है या नहीं। जैसे कि रिक्शा में सवारी हर कोई करता है तो यहाँ पे आप टिक लगाओगे। बस की है, रेलगाड़ी की है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे राइट और रॉन्ग लगाना है। पेज नंबर 35। तुम कैसे जाते हो? यहाँ इस काम को करने में आपके माता पिता आपकी हेल्प करेंगे। जैसे दादी के घर आप कैसे जाते हैं? सिनेमा देखने, स्कूल और बाजार। आप किस किस गाड़ी की सहायता यहाँ लेते हैं इधर से उधर जाने के लिए, आपको यहाँ पे दिखाना है। अब नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में सवारी है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त। जैसे रेलगाड़ी में टिकट लगेगा, जी हाँ बिल्कुल लगेगा, पैसा भी लगेगा, मुफ्त नहीं। नेक्स्ट है भैंस में कोई टिकट नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा और मुफ्त की सवारी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये वाला काम करना है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे आपको 2 चित्र दे रखे हैं। ये जो चित्र, ये खेत का चित्र है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब आप इस खेत से गुजरेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, किसान अपने खेत की तरफ जा रहा है। फसल लहलहा रही है।
मुंडेर पे चढ़ के वो औरत चिड़ियों को और कौवों को खेत से दूर भगा रही है। कुछ औरतें खेत में ये स्त्री यहाँ पर खेत में रोपाई कर रही है। गाय घास चर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सब अपने दिन की नियमित चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। पानी भर के ले जा रहे हैं। तो इस चीज़ का मूल अर्थ यही है कि हमें ये सब देख के बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और हम इनकी भी जीवनचर्या को समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 38। इसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पहले वाले चित्र में उन सब्जियों के चित्र बनाने हैं जो कि ज़मीन से ऊपर उगती हैं और यहाँ पे उन सब्जियों के चित्र बनाने हैं जो कि ज़मीन के नीचे, जैसे कि मूली, आलू, ठीक है, और ज़मीन से ऊपर टमाटर, बैगन, बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि ज़मीन से ऊपर के हिस्से में उगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बूझो मेरा रंग। इस पेज में आपको कई सारे चित्र दे रखे हैं। धनिया, टमाटर, खीरा, प्याज, आलू, बैगन, मूंगफली, मकई, पालक, गाजर, चावल, बोड़ा, अदरक। आपको यहाँ पे इनके रंगों के अनुसार दिए गए खाली स्थान में लिखना है। जैसे टमाटर लाल होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टमाटर। हरा क्या होता है, पालक, पालक। इस प्रकार से आपको यहाँ पे नीला क्या होता है, नीला तो आसमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विभिन्न रंगों से नीचे उन रंगों वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। आगे आपको यहाँ पे पासा बनाना है। पासा मतलब डाइस, जो कि आप लूडो खेलने में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। उस पर रंगीन कागज़ चिपकाकर 6 तक गिनती लिखें। अगर आपके पास माचिस का खाली डिब्बी नहीं है तो आप डाइस से यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इन्हें लूडो की तरह खेलना है। जिसका जो अंक आए उतने अंकों के अनुसार उन्हें आगे बढ़ना है और दिए गए निर्देशों को पूरा करना है। तो बच्चों, हमने ये लेसन पार्ट 4 बुक में ख़त्म कर लिया है। आपने इसे पूरा करना है और इस कहानी को बार बार पढ़ के याद करना है।